हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांश मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एमएससी की नेक्स्ट वीडियो। सब्जेक्ट एलिमेंट्री टोपोलॉजी। एलिमेंट्री टोपोलॉजी का बच्चों 20 तारीख को आपका एग्जाम है, तो इसलिए मैं आपको जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन करा रही हूँ। और बच्चों, एलिमेंट्री टोपोलॉजी मैंने जब कॉलेज में पढ़ाया है, मेरा पढ़ाया हुआ ही बच्चों को कम से कम 95 से 98% तक क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और एक बच्चे के मेरे 80 में से 78 मार्क्स आए थे एलिमेंट्री टोपोलॉजी के अंदर। तो जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, एक बार उन क्वेश्चन से गो थ्रू जरूर हो जाना, जरूर देख जाना कल के पेपर को देने से पहले। तो अब मैं जल्दी से आपको वो क्वेश्चन नोट डाउन कराती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर आप मुझे कमेंट कर देना जो थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रही हो कि ये थ्योरम हमें समझ नहीं आ रही, तो उस थ्योरम की मैं अलग से वीडियो बना के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी। सबसे पहले आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 तारीख को आपका इसका एग्जाम है। तो बच्चों साथ ही साथ करते रहिए। एक मैंने आपको थ्योरम कराई थी, दो टोपोलॉजी है, उनका इंटरसेक्शन करोगे तो वापस क्या आएगी? टोपोलॉजी। तो एक तो वो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। पहले मैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करा रही हूँ, देन यूनिट 2 के करेंगे, फिर यूनिट 3 के करेंगे, यूनिट 4 के करेंगे। जितना बताऊंगी बच्चों बस उतना ही कर जाना। यूनिट 1 के फर्स्ट थ्योरम, द इंटरसेक्शन of two topologies on a set X is also a topology on X। और ये इंटरसेक्शन के लिए है और साथ के साथ ही किसके लिए आती है? यूनियन के लिए। लेकिन दो टोपोलॉजी का यूनियन वापस क्या नहीं आता? टोपोलॉजी। तो उसका एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, तो वो आपको देना है। तो साथ के साथ यहाँ पे आपको काउंटर एग्जांपल भी पता होना चाहिए यूनियन के लिए। इसी में रिमार्क लिख देती हूँ, ये आपको होना चाहिए द यूनियन ऑफ टू, दो टोपोलॉजी हो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी हो। ये थ्योरम्स तो मेरे YouTube चैनल पे भी पढ़ी है। बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जिससे हम कर सके। टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट नीड नॉट बी अ टोपोलॉजी। एक ये थ्योरम बच्चों, उसके बाद आपको पता है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी डेफिनेशन से बनेंगे। तो आपके 16 नंबर के आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो वो बच्चों आपकी जो जो डेफिनेशन है आप पढ़ जाना, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो भी डेफिनेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, उसी से आपके एमसीक्यू जो कंपल्सरी पार्ट होता है वो कवर हो जाता है। उसके बाद सेकेंड, ड्राइव सेट ऑफ A union B equals to drive set of A union drive set of B। उसके बाद बच्चों थ्योरम दी हुई है कि यदि F क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। और यदि कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो खुद सेट क्या होता है? क्लोज्ड। तो ये दो कॉरोलरी को मिला के एक थ्योरम बन रही है। तो देख रहे थ्योरम क्या है? In a topological space, X tau a सबसेट F, जो सबसेट है F, यदि आपका वो क्लोज है, a subset F is closed if and only if x minus f, तो इस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट
इज ओपन। एक ये थ्योरम है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बच्चों, कैरेक्टराइजेशन of topology in term of closed set। सिर्फ इतना भी आ सकता है कि क्लोज सेट्स के लिए जो भी आपकी कैरेक्टराइजेशन है वो दीजिए, तो आपको ये थ्योरम विद स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो सिर्फ इतना भी आ सकता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ क्लोज सेट। अदरवाइज आपको इसकी स्टेटमेंट गिवन होगी तो आपको इसका प्रूफ करना है, तो आपको ये विद स्टेटमेंट थ्योरम आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ क्लोज सेट। अब ध्यान देना, जो बच्चा इसकी कैरेक्टराइजेशन किसके लिए कर लेता है, क्लोज सेट के लिए, उसके लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर भी सेम हो जाते हैं, क्योंकि ये किसके लिए है, क्लोज्ड। ऐसी ही सेम बनती है इंटीरियर के लिए और सेम बनती है एक्सटीरियर के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो क्लोज सेट के लिए है। तो नेक्स्ट करते हैं, एक आता है बच्चों क्रॉप्सकी क्लोजर एग्जाइम। इसके अंदर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको मैं लिख भी देती हूँ फोर्थ पॉइंट क्या है, 5 का आप क्लोजर निकालो इक्वल्स टू 5, ए कंटेंट होगा क्लोजर ऑफ ए, and closure of A and closure of A is equals to closure of A. Closure of A union B equals to closure of A union closure of A। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्लोजर, कि वो आपसे क्लोजर की बात कर रहा है। तो या तो आपके पास सिर्फ इतना आ सकता है, स्टेटमेंट क्रॉप्सकी क्लोजर एग्जाम स्टेट एंड प्रूफ, कि आपको ये चारों की चारों प्रॉपर्टी खुद याद होनी चाहिए, या हो सकता है कि आपको ये 4 प्रॉपर्टी दे दे तो आपसे फिर उनका प्रूफ पूछे। तो एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ क्लोज सेट, एक क्रॉप्सकी क्लोज एग्जाम, ये आपको विद स्टेट एंड प्रूफ होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बस वो ही बता रही हूँ आपको, और वो ही आपके पेपर में आ जाएंगे। अभी तक ओपन पढ़ लिया, क्लोज पढ़ लिया, अब वो धीरे धीरे आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और फिर बाउंड्री सेट पे लेके जाएगा, फिर यूनिट खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपका यही इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपका, अब मैं आपको बता चुकी हूँ ऐसे कैरेक्टराइजेशन इसने किसके लिए दी है, क्लोज के लिए, फिर किसके लिए देगा, इंटीरियर, फिर किसके लिए देगा, एक्सटीरियर। जो बच्चा क्लोज को एक बार अच्छे से कर लेगा, अगर आपको एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ क्लोज सेट अगर नहीं होती है बच्चों, तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम ये थ्योरम हमसे नहीं हो रही है, तो मैं आपको इस थ्योरम को बहुत इजीली तरीके से करा दूंगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं थ्योरम्स के प्रूफ करा पाऊँ। धीरे धीरे मैं सभी वीडियोस डालती रहूंगी यूट्यूब पे, लेकिन अभी आपका पेपर है 20 को, तो अभी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। बीच में मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, साथ के साथ जिस गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी मैथ में, तो मैं उन्हीं की वीडियोस बना पा रही थी। अब आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आज इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बता रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपसे फिर भी कोई भी थ्योरम नहीं कर पा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप उसे मुझे कमेंट में बता देना, वो थ्योरम के लिए मैं आपकी स्पेशल वीडियो बना दूंगी बच्चों। उसके बाद
अब आपके पास एक बार पेपर में ये बाउंड्री ऑफ अ सेट करके इसके अंदर टोटल 8 पॉइंट है। यहाँ पे आपको बाउंड्री ऑफ अ सेट या तो सिर्फ इतना ही आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ बाउंड्री ऑफ अ सेट, तो इसके अंदर 8 है, तो आपको याद होनी चाहिए बच्चों। या हो सकता है कि इसके अंदर बाउंड्री ऑफ अ सेट के अंदर आपको 8 में से कोई 4 पॉइंट पूछ ले या 8 के 8 आपको दे दे, तो आपको इनके पॉइंट खुद याद होने चाहिए। तो सिर्फ वो इतना भी कर सकता है, स्टेट एंड प्रूफ बाउंड्री ऑफ अ सेट किसकी थ्योरम। तो सिर्फ मैंने भी इसलिए इतना ही लिखा है बाउंड्री ऑफ अ सेट, तो ये खुद कह सकता है स्टेट एंड प्रूफ। तो इसके अंदर टोटल 8 पॉइंट है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाउंड्री ऑफ ए intersection and closure of x minus a means complement of a, and second is boundary of a equals to closure of a minus interior of a, and third is x minus b of a boundary of a equals to a interior union complement of a interior. A closure equals to A union boundary of A, and fifth A interior A minus boundary of A. Sixth, A is closed if and only if boundary of A is contained in A. The next, A is open if and only if A intersection boundary of A equals to 5. And eighth, boundary of A equals to 5. If and only if A is both open and closed. तो बच्चों बाउंड्री ऑफ अ सेट तक थ्योरम पता चल गई आपको। बाउंड्री ऑफ अ सेट के अंदर टोटल 8 पॉइंट है, तो वो आपको स्टेट एंड प्रूफ होने चाहिए। तो ये ही थ्योरम्स है जो यूनिट 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं यूनिट 1 की ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 2 के, देन यूनिट 3 के, देन यूनिट 4 के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बच्चों यहाँ तक जरूर मेरी वीडियो से गो थ्रू हो जाना कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।